ओके तो भाई लोग लियो का हमारा पिछला वीडियोस में आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई देखो लियो का और विक्रम का वो ब्लास्ट सीन सेम है। जैसे लियो में दास एंड को फैक्ट्री ब्लास्ट हो रहा है वैसे विक्रम का एंडिंग में भी ब्लास्ट हो रहा था। तो हमने ये सुनने के बाद जाकर फिर से वो दोनों सीन को देखा और सोचो क्या मिला, एक बहुत बड़ा डिटेल्स। लगता है कैथी का विक्रम का और लियो का क्लाइमैक्स सेम होने वाला है। कैसे हम बताते हैं। देखो कैथी में हमें देखने मिला था स्टार्टिंग में ही विजय और उसका टीम रोलेक्स का ड्रग्स को पकड़ लेती है और उसे एक पुराना कमिश्नर ऑफिस के बेसमेंट में ले जाकर छुपाती है और लास्ट में उसे जला भी देती है। विक्रम में इसका स्टार्टिंग में भी प्रबंधन रोलेक्स का ड्रग्स कंटेनर को गायब कर लेता है और उसे बार्बर स्टॉकवेल को का बेसमेंट में ले जाकर छुपा देता है और लास्ट में उसे भी उड़ा देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है पता है, दोनों का स्टार्टिंग ही वही जगह से होता है जहां उसका एंडिंग भी होता है। कैथी का देख लो ड्रग्स पकड़े वही बेसमेंट में छुपाए और लास्ट में उस ड्रग्स को जलाकर बाहर धमाका किए, जहां से स्टार्ट किए वहां एंडिंग भी। विक्रम का देख लो प्रबंधन ड्रग्स पकड़ा वहां का बेसमेंट में छुपाया और लास्ट में कैथी के जैसा बाहर धमाका करने के बाद उस ड्रग्स के साथ साथ पूरा ओल्ड आर्मोरी को भी उड़ा दिया। मतलब यहाँ भी जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ एंडिंग हुआ। और अब लियो का ये सीन को देखकर ऐसा लग रहा है इसके साथ भी वही होने वाला है। अरे अब नाम भी देख लो ना, विक्रम में जहाँ ब्लास्ट हुआ था और एंडिंग भी उस जगह का नाम बार्बर स्टॉकवेल को था और अब लियो में भी इसका नाम दास एंड को है। दोनों ब्लास्ट हो रहा है, मतलब शायद ये भी उन दोनों की तरह स्टार्ट इस दास एंड को फैक्ट्री से ही होगा और एंडिंग भी। आपको क्या लगता है कमेंट करके जल्दी बताओ। वैसे हम जब इसके बारे में सोच के दास एंड को फैक्ट्री देखने के लिए ना रेडी सॉन्ग को फिर से देख रहे थे, हमें कुछ और डिटेल्स भी मिला। जैसे कि ये टोबैको फैक्ट्री का नाम है दास एंड को, तो इसका सिंबल डी हमें बहुत जगह देखने मिल जाता है। देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी। फिर ये एक टोबैको फैक्ट्री है जहाँ बीड़ी सिगरेट या टोबैको के नाम पे ड्रग्स वगैरह जो भी बन रहा हो वो शायद स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसीलिए हम सबको मुंह में मास्क की तरह गमछा बांधे भी देख सकते हैं। अच्छा ये गमछा से याद आया, इसमें शायद इस गमछा का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है क्योंकि हर किसी का सीन में हमें ये दिख रहा है भाई। हेरोल्ड का सीन देखो तो मुंह में गमछा बांधे बंदे दिख रहे हैं, एंटोनी का सीन देखो तो आंखों में गमछा बांधे बंदे दिख रहे हैं और लियो का सीन देखो तो बंदे सर पे गमछा बांधे दिख रहे हैं। ये गांधी जी का तीन बंदर वाला सीन चल रहा है क्या, जो कोई मुंह बंद कोई आंख बंद और कोई कान। अरे नहीं यार ये कान कहाँ बंद कर रहे हैं। ठीक है हम मानते हैं बहुत घटिया जोक था, इसीलिए मजाक को साइड में करके वापस टॉपिक पर आए। तो भाई इस ना रेडी सॉन्ग में हमें कुछ और डिटेल्स भी देखने मिल जाता है जिसके बारे में कि हमें तब पता चला जब हम इसके बाद फिर से बैडास सॉन्ग देखे। असल में इन दोनों सॉन्ग के जरिए डायरेक्टर हमें कुछ बताना चाहते हैं। देखो ना रेडी सॉन्ग में हमें पास्ट से लियो का सारा सीन दिखाया गया है और बैडास सॉन्ग में हमें प्रेजेंट के पार्थी का सारा सीन दिखाया गया है। बोले तो एक सॉन्ग हीरो का पास्ट के लिए और एक प्रेजेंट के लिए। वैसे हम इसे पार्थी क्यों बोल रहे हैं, सच में ये पार्थी होता तो बैडास पार्थी या ऐसा ही कुछ सुनने मिलता ना, बैडास लियो दास क्यों सुनने मिल रहा है। खैर आगे ना रेडी सॉन्ग के टाइम लियो गैंगस्टर था तो वो सॉन्ग का स्टार्टिंग में ही हमें हथियार का टेबल दिखाती है और अब बैडास सॉन्ग में लियो अच्छा बन चुका है तो सॉन्ग का स्टार्टिंग में ही हमें चॉकलेट का टेबल दिखाती है। लेकिन प्रेजेंट में ही लियो फिर से पुराना अवतार में आने वाला है ना भाई, इसलिए बैडास सॉन्ग की लास्ट में सीन को चॉकलेट टेबल से हथियार टेबल में शिफ्ट होते हुए दिखाए है। अगला ना रेडी सॉन्ग में एंटोनी को लियो के साथ दिखाती है तो बैडास सॉन्ग में एंटोनी को लियो के खिलाफ दिखाती है। इंटरेस्टिंग है ना। पर ये सब दिखा के डायरेक्टर हमें बताना क्या चाहते हैं, शायद यही कि दिमाग लगाओ और सोच के देखो ऐसा क्या हुआ होगा जो एक टोबैको फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा चॉकलेट फैक्ट्री में चला गया, गैंगस्टर बनकर लोगों का बैंड बजाने वाला बंदा शरीफ कैसे बन गया और सबसे इम्पोर्टेंट इन लोगों का लड़ाई क्यों हुआ। मतलब समझ रहे हो, ये सब दिखा कर डायरेक्टर साहब हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क छोड़ रहे हैं और इसके लिए ऑडियंस के मन में इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। मानना पड़ेगा भाई प्रमोशन लेवल को। वैसे शायद इसका आधा अधूरा जवाब वो बैडास सॉन्ग में दे भी चुके हैं, लेकिन फिर से एक क्वेश्चन मार्क छोड़कर ये सीन पर हमें देखने मिलता है एंटोनी के टेबल पर लियो का फोटो और फोटो पे चाकू। फिर उसका अगले सीन पर हमें देखने मिलता है हेरोल्ड के इशारे पे लियो का नाम और वो नाम पे गन पॉइंट। फिर यहाँ अगला सीन में हमें देखने मिलता है लाशों का ढेर और उस लाशों का ढेर के ऊपर से बहता हुआ एक खून की धारा, जिसे ऊपर जाकर देखे तो पता चलता है वो खून का धारा लियो के हाथ से आ रहा है। मतलब लियो ही इन सब का गेम बजाया है, शायद इसीलिए भी इन सब का बॉडी को ठीक वहीं दिखाया है जहाँ वो लियो या कहे लायन है। अब इससे तो पता चल जाता है कि किसी वजह से एंटोनी और हेरोल्ड लियो को टारगेट किए होंगे पर उसे मार नहीं पाएंगे, उल्टा वो इनका लोगों के गेम बजा के चला जाएगा। पर ये नहीं पता चलता कि ये लोग लियो को टारगेट क्यों करेंगे, पहले तो एक साथ काम कर रहे थे ना भाई, फिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इनके बीच जंग छिड़ गया, ये नहीं बताया और हमारे दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। अब इसके बारे में जानने के लिए तो भाई थिएटर जाना पड़ेगा, मेकर सब कुछ जैसे ही थोड़ी ना बता देंगे। हाँ पर फिर भी अभी अपने दिमाग की घोड़े को दौड़ाया जाए तो कुछ बातें पता चल जाता है। जैसे कि एंटोनी दास का ये सीन को देख लो, इसे देखकर सब एंटोनी को ये ब्लैक मैजिक में मानता है बोल रहे हैं और देखकर लग भी रहा है। नीचे कुछ अंटर पंटर छू मंतर बनाया गया है और साइड में भी ये तलवार दिख रहा है जैसे कि एंटोनी लोगों को मारते वक्त यूज कर रहा है। तो हो सकता है ये वली सली ऐसा कुछ चक्कर में पड़ गया हो और वो बात लियो को पता चलने के बाद उसे पसंद ना आया हो, क्योंकि आप ये सीन को देखो तो यह एंटोनी का दाढ़ी ब्लैक दिख रहा है, मतलब ये पास्ट का ही सीन है। ऊपर से हेरोल्ड
रोड भी थोड़ा टेढ़ा है, वो भाई साहब भी लोगों को एक सेकंड सोचे बिना काटे जा रहा है और लोगों को जलाए जा रहा है। तो लगता है इनमें ही खोट है, इन्हीं की वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ होगा। ये जैसे पता ही नहीं था हमें। अरे भाई मतलब ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसके वजह से लियो इनका रास्ता में आया होगा और इनका काम बिगाड़ा होगा, तभी ये लोगों को मिर्ची लगी होगी। ये सीन पर देख सकते हो एंटोनी जो चिल्ला रहा है, ये भी पास्ट का ही सीन है। हो सकता है ये लियो का वो खेल बिगाड़ने के बाद का हो और फिर ये लियो का खून का प्यासा बन गया हो। ऐसा हो सकता है, पता नहीं, हम तो बस अपना फैन थ्योरी बता रहे हैं, हम गलत भी हो सकते हैं क्योंकि लियो का पास्ट का ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है ना भाई। क्या दिखाया है वही ना रेडी सॉन्ग में कुछ सीन और ट्रेलर के लास्ट में 1-2 सीन बस, और कुछ लियो का दिखाया है क्या? कुछ नहीं। लियो का पास्ट का सारा सीन छुपा के रखा है। अब तक तो हमें सिर्फ प्रेजेंट का सीन ही दिखाया जा रहा है जहाँ वो सुधर चुका है, इसलिए पास्ट में क्या हुआ होगा कोई भी ठीक से कह नहीं सकता। लियो कैसा था पहले, क्या हुआ था, अब क्या हुआ जो वो लोग वापस आ गए हैं। सारा सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 19 अक्टूबर को थिएटर जाना पड़ेगा, तब जाके हमें सब पता चलेगा। वैसे हमें तो भाई इन सब के अलावा एक और जवाब भी चाहिए कि वो तलवार वाला सीन कब आएगा। उसे ऐसे ही तो नहीं दिखाया होगा ना भाई। प्रोमो में हमें जो दिखाया गया था उनमें से सारा कुछ थोड़ा बहुत देखने मिल गया है। चॉकलेट दिखाया था वो दिख गया, गाड़ियां दिखाया था वो दिख गया, ईगल दिखाया था दिख गया, हथौड़ा दिखाया था दिख गया, एक ट्रैप दिखाया था वो भी दिख गया। ये जो सीन है ये स्नाइपर का ही सीन लग रहा है, मतलब लियो का ट्रैप में ये फंस गए हैं उस सांप की तरह, पर वो तलवार का अभी तक कुछ भी देखने नहीं मिला। वो कब आएगा भाई, उसे देखने के लिए हम बहुत बेताब है। खैर वेट करके देखते हैं। तो भाई बस ये था कुछ डिटेल्स जो हम आपके वो ब्लास्ट वाला जवाब ढूंढते टाइम हमें मिल गया था। आपको क्या लगता है, क्या इसका स्टार्टिंग और एंडिंग भी सच में कैथी और विक्रम की तरह एक जगह पे होने वाला है? जो भी आपका विचार है हमें कमेंट करके जल्दी बताओ। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।